थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। रीबा शंदु लेब्रा से खंदना रगनमा रीबा लग्रु तिनिमा संदुला ब्रसा खस तेंदिरिया लरकर सुबन सिंह कंतला रकर संद्रिका। लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका है। मैं चाहती अब जल्द से जल्द जुड़िए और खुदा दे आशीष वचनों को ग्रहण कीजिए। री खंदो लरको मन संद्रि ग्रीशन थोला ब्रकर सांद्रि ग्रीशन थोला रकर मन सेंद्र ग्रीसी के लिब्रो क्रो संदो नम संतरी ग्रीशी खुंदला रकर संतरी ग्रीसी खरबला कर संद्रिया। धन्यवाद ईश्वरी कंतो लाब्रा कन संदरी कर से केंद्र रकर साकुरिया लिब्रो क्रो संदन सिखेंद्रो लाब्रा क्रो सत्तिरिगन मंद्रो प्लो क्रो सत्रि ग्रीसेंतो लिरिकांत्र रगनम संद्रिया लिब्रो क्रो संदन सिखेत्रा रगर पला खंद्री ग्रीशंतन रगनम संद्रिया। थैंक यू फादर, हालेलुया। आप लाइव स्ट्रीम को ये अपने बहन भाई के साथ, मित्रों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए, ताकि आज के वचन के द्वारा जब आप सब ब्लेस्ड होंगे तो वो भी सब ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य। जो आशीष आप पाओगे वो सेम आशीष आपके बहन भाई भी पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सो हालेलुया। आइए हम स्टार्टिंग प्रार्थना करते हैं और आगे फिर हम कलाम की ओर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। धन्यवाद कर दिया आज के दिन के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद करती है प्रभु। सामर्थ्य जिंदा खुदावर में धन्यवाद कर दी। जितने जन लाइव स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, मैं सबका यह वजूकम से स्वागत करती। तेरी ग्रेस, तेरे मसे में, तेरी उपस्थिति में स्वागत करती। यीशु के सामर्थ्य ना जैसा होने दे प्रभु। जितने जन जुड़ रहे हैं सबके सब आज वचनों के सब ब्लेस होने पर प्रभु यीशु के सामर्थ्य जैसा होने दे परमेश्वर प्रभु जी। पूरे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देती हूँ, कोई भी शैतानी शक्ति गड़बड़ी न करने पाए। सारे नेटवर्क को प्रॉब्लम को तेरे हाथों में देती प्रभु यीशु के सामर्थ्य। जिस बहन भाई जिस जगहों में बैठे हैं वो जगह स्थानों को तेरे हाथों में देती हूँ, बहन भाइयों को तेरे हाथों में देती यीशु के सामर्थ्य। आज तेरा रूहे पाक बहुताई के साथ काम करे खुदा परमेश्वर प्रभु जी। आज जो भी आज वचन बोया जाए परमेश्वर प्रभु जी, और खुदावंद परमेश्वर इनकी लाइफ में 100 गुना फल लेके, अजर फल लेके ऐसे कि यीशु मसीह के सामर्थ्य ऐसा होने दे परमेश्वर प्रभु जी। खुदा धन्यवाद कर दिए। जो जुड़ रहे हैं परमेश्वर वो बरकत पाएं, और जो आगे भी परमेश्वर ऑफलाइन में जुड़ेंगे, जहाँ इसके बाद जुड़ेंगे, वो भी सेम बरकत पाएं वचन के सर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम दे विच। जो जुड़ रहे हैं उनको ब्लेस घोषणा कर दी, जो बाद में जुड़ उनको ब्लेस घोषणा कर दी यीशु के सामर्थ्य इंदा नाम दे विच। धन्यवाद करती हैं प्रभु जी। और खुदा मेरी प्रार्थना है खुदा परमेश्वर प्रभु जी, जो आज का वचन हो परमेश्वर प्रभु जी, पाक कलाम हो प्रभु जी तेरी ओर से परमेश्वर, जो तूने मुझे कलाम दिया, इस कलाम को शेयर करना मौका दिया। एक कलाम आज एक दिन लाइव काम करे, उससे पहले तैयार कर परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनकी स्पिरिट परमेश्वर तेरे साथ कनेक्ट होने पाए, ताकि ऐसा होने, ताकि वचनों को रिसीव और ग्रहण करने पाए। कोई जे बीज जो बीजा जाए, इनकी शैतानी शक्ति इन बीज को चरा ना पाए परमेश्वर प्रभु जी, बल्कि बीज इनके लिए फलवंत होने पर प्रभु यीशु के सामर्थ्य ऐसा होने दे परमेश्वर प्रभु जी। तेरा दया वाला हाथ सबकी लाइफ काम करे मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है। और परमेश्वर वचनों के अनुसार एक जन को सुना और बातें करना मेरी प्रार्थना यीशु के सामने, ताकि सबके सब जन आज ब्लेस होने पर वचनों के अनुसार यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम च मांग लेते, मांग के पा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम च। आमीन आमीन आमीन। आप सब जुड़े, आप सबका स्वागत है या यूके मिनिस्ट्री के ऊपर खुदा दी प्रेजेंस दे विच। आप सब ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम दे विच। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू ग्लोरी टू गॉड जीसस, थैंक यू जीसस। मैं चाहती हूँ अब जल्द से जल्द शेयर कीजिए, ताकि आज का जो वचन आशीष वचन है, आज आप सब भी पाओगे इस वचन के अनुसार आशीष, तो आपके दूसरे बहन भाई भी पा सकन। आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। री बांतो लिब्रा साखू नम संतरी गरी सीखा। जब तक शेयर करते हैं तब तक मेरे साथ मिलके 2 मिनट के लिए अन्य भाषा में जाइए, ताकि आपकी स्पिरिट तैयार हो सके वचन को सुनने के लिए। राबव संतुरी खा लाब्रा क्रो संतुनी मान संतो लिब्रा जाखुरी न रबानी सेखेरे हरी मंदोला प्रेजे खोंतोला प्रजा खोस्त्रोमला कंत्री ग्री संतुनी मास्त्रो लब्रस्तात्रिया लिब्रो ग्रोस वंदनी सिखोंदोला प्रकास्तानी रिसांदोलो प्रेजेके रिका मासा खोला ब्रजा खुरिया रिका मासा रखा लब्रा सेखेरिया रिका मासा खोरा मा सेखेले रेबे रीमा मा शंदाला रखना मसांबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। रबा शेखेंदोला रखना मसे। होली स्पिरिट आज एक जन के ऊपर कब्जा लीजिए। होली स्पिरिट आज एक देव प्राणात्मा के ऊपर कब्जा लीजिए, ताकि आज का वचन पूरी तरह सुन पाए और अंदर ले पाए, इसके अनुसार चलने वाले बन
सके। री बाबा शंदो लेब्रा साखो मा सेखे लेब्रा साखंद ग्रे सेंद्रिका, इनका ध्यान भटकने न पाए, बल्कि प्रभु जिनका ध्यान वचन की ओर परमेश्वर लगे और खुदा ताकि वचन को अच्छी तरह रिसीव और ग्रहण करे, ताकि परमेश्वर फलवंत होने पर यीशु के सामर्थ्य न चले। रीबा शिखुन दोलाब्रा खनमा, रीबा शांदो लेब्रा सीखा मंदना सेखेरे, रीबा बा सांदो लेब्रा सीखा मसंदोले रेखे, प्रीखुंदोला रखा मसंदेने सीखुंदोला रखा नमसेंद्रे ग्रीसी का। सिस्टर संदीप वेलकम। प्रभु आपको बहुत अच्छा ब्लेस करे और जय श्री। प्रभु आपको ब्लेस करे और शेर प्रभु आपको ब्लेस करे। भाई आप सब ब्लेस हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य। प्रभु आपको और बढ़ाई फलवंत करे यीशु के सामर्थ्य नाच। री बाबा शंदो लेब्रा साखा मा सेखे लेब्रा सौखो मा सेखे लेब्रा प्रेहुंदोला मरा सेखेंदोला रकनमा सेखुंदोला ब्रकनमा सेखे ले रे री मंदाला रकन संद्री ग्रीशी खंद्रबा। लेट्स गो हेवन। आप जो भी हो भाई हो बहन हो, जो भी जुड़े हो इस मिनिस्ट्री से, तो मिनिस्ट्री से जुड़े हो तो आपको भी प्रभु ब्लेस करे। रीमा शंदु लिब्रा साखुन देने से खीरीबा निशोंदरा लिब्रो क्रो संदन से खेंदुला रकर मंदन रगन में सेंद्रुला कर साखुन देने से केतरा रगन में सेके। थैंक यू फादर, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम आगे पवित्र कलाम की ओर जाएंगे, जो कलाम हमारे जीवनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हमारी खुराक है, हमारी रोटी है, हमारा स्वर्गीय रोटी है ये हमारे लिए। इन्हें खा के हम सदा ही जीवित रहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है, दूसरी रोटी हमारे लिए जीवन में है, तो वो तो पेट भरने के लिए, लेकिन जो स्वर्गीय वचन जो है मन्ना रोटी है, जो प्रभु ने हमें दी है ताकि हम सदा के लिए जीवित रह सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर इंसान वो दूसरी रोटी खाए बिना जीवित नहीं रहता, तो स्वर्गीय रोटी खाए बिना कैसे जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए आज स्वर्गीय मन्ने को खाने के लिए रेडी हो जाइए। मेरे साथ मिलकर खोलिए लुक्का दी किताब, लुक्का 8 अध्याय की 22 से लेके हम 25 आयदे वचना तक देखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को निकाल सकता है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि आप अगर मेरे साथ में रीड करोगे बाइबल को, तो वचन को रीड करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। तो मेरे साथ मिलकर खोलिए। अगर कोई बाहर है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें कान दिए सुनने के लिए, तो हम सुन के ग्रहण कर सकते हैं अपने जीवन दे विच। तो सचमुच वो वचन कार्य करेगा आपकी लाइफ दे विच। अगर कोई घर में है जहाँ कोई कुछ जगह पर, ऐसी जगह पर बैठा हुआ है, वो नहीं बैठ सकता है, तो नहीं वो अपनी बाइबल को खोल सकता है, लेकिन कईयों की तो मोबाइल में ही बाइबल होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़ सकते हैं ऐसे भी। तो लेकिन अगर आज आप लाइफ में आए हो, मन्ना खाने के लिए आए हो, तो आपका हथियार आपके साथ होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब मन्ना जो हथियार है जब आपके पास होगा, तो सचमुच हम स्वर्गीय जो मन्ना है, जो वचन है, उनको हम अच्छी तरह और हम खुद रीड करके भी ग्रहण कर सकेंगे, और जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो उन बातों के ऊपर भी गौर फरमा सकेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे साथ मिलकर खोलिए लुक्का 8 की 22 से लेके हम 25 आयदे वचना तक देखेंगे कि प्रभु का वचन आज हमें क्या कहना चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई टाइप करना चाहता तो कर भी सकता है अपनी भाषा में। हिंदी में करना हिंदी में कीजिए। अगर कोई मतलब इंग्लिश में है तो वो कर सकते हो। प्रेज गॉड। अगर कोई और भाषा में है तो वो भी कर सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वचन तो सेम ही है लेकिन भाषा ही अलग है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं लुक्का 8 की 22 में। हम ये थोड़ा टॉपिक हम ऊपर देखेंगे कि ये आंधी को शांत करने का ये टॉपिक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि आंधी को यीशु मसीह ने कैसे शांत किया था। तो आज अगर हमारी लाइफ में कोई समस्या विपदा आई हुई है, तो हम उस विपदा को, उस आंधी को कैसे शांत कर सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज का ये टॉपिक है। तो हम 22 में देखेंगे, 8 की 22 में। फिर एक दिन वह उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अंत उन्होंने नाव खोल दी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह दे चेले हैं। तो किस में चढ़ रहे हैं जी?
नाव में, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर ये नाव में चल रहे हैं, ये नाव में चढ़ रहे हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, नाव में तो चढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी हम आगे देखेंगे जो इनकी जो नाव है ना वो बंदी पड़ी हुई है, प्रेज गॉड, हालेलुया, खुली नहीं है, हालेलुया। वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो नाव हमारी वो बंदी पड़ी है, प्रेज गॉड, हालेलुया। चढ़ तो गए, नाव पर बैठ तो गए, तो सचमुच परमेश्वर भी नाव में नहीं था, क्योंकि परमेश्वर सो रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ में सो रहा था। और जो नाव थी, मतलब हमारा जीवन था, वो भी बंधा पड़ा था, प्रेज गॉड, हालेलुया। इस जगह जो वचन कहता है कि जो नाव है वो बंधी पड़ी थी, खोली नहीं थी, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो चेले जो थे वो चढ़ तो गए थे नाव में, एंटर तो हो गए थे नाव में, लेकिन उनको ये नहीं पता नाव तो बंदी पड़ी है, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर खोलेंगे तो तब भी चलेंगे ना हम आगे, प्रेज गॉड, हालेलुया, अदरवाइज नहीं चलेंगे, प्रेज गॉड। तो बंदी पड़ी नाव को खोलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे का वचन कहता है 23 में लिखा, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। अभी यहाँ पर जो नाव बंदी थी, पहले तो उन्होंने चेक नहीं किया, लेकिन जब वो चेक कर रहे हैं, नाव ठीक है, रस्सी उन्होंने हटा दी होगी, तो जब वो आगे चल रहे, लेकिन वहां भी यीशु मसीह सो रहा है, लेकिन उनके जीवन में यीशु मसीह सो रहा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मतलब वो नाव में बैठे हुए हैं तो अच्छी तरह चल रहे हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, क्योंकि नाव जो हमारे जीवन को दर्शाता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने चेक करनी है यीशु मसीह हमारी लाइफ में है, जाग रहा है या सो रहा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सचमुच नाव तो उन्होंने वहां से खोल ली है, प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है हमारी नाव तो पहले ही बंदी पड़ी होती है, लेकिन हम चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चल नहीं पाते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों नहीं चल पाते हैं? क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि नाव बंदी पड़ी है। पहले उनको खोलने की जरूरत है, तो यीशु मसीह को अंदर लेने की जरूरत है, उन्हें जगाने की जरूरत है, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। अदरवाइज हम नहीं बढ़ सकते, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसमें क्या था? कहता अंत उन्हें नाव खोल दी, पहले नाव बंदी पड़ी है, अंत में क्या किया उन्होंने? पहले उन्होंने चेक नहीं किया होगा ना कि नाव बंदी पड़ी है, चढ़ तो गए हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। बाद में उन्होंने नाव खोल दी, क्या कि रस्सी से बांधी थी ना नाव, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उन्होंने क्या, वो रस्सी को काट दिया और नाव क्या खोल लिया, प्रेज गॉड। खोल तो लिया है, लेकिन आगे जाके उन्होंने कुछ और भी नहीं चेक किया कि यीशु मसीह तो हमारी नाव में है तो सही, लेकिन सो रहा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या कर रहा है? सो रहा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो क्या है? अपने आप को उन्होंने परमेश्वर को हाथों में नहीं दिया हुआ है, अपनी नाव को तो उन्होंने खोल लिया है, लेकिन क्या यीशु मसीह को तो अंदर लेना चाहिए था ना, यीशु मसीह को तो आगे रखना चाहिए था ना। अपनी नाव का जो जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, वो अगर वो ड्राइवर सोआ पड़ा है तो सचमुच क्या होएगा, गाड़ी का क्या हो जाएगा, गाड़ी क्या सही से चलेगी, वो कहीं टकरा जाएगी, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसे ही वो नाव थी, ऐसे क्या थी? वो नाव थी जो बंदी पड़ी थी, उन्होंने खोल तो ली, यीशु मसीह था उसमें, लेकिन सो रहा था, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की वांग डोर उनके परमेश्वर के हाथों में नहीं दी थी, प्रभु को नहीं जगाया उन्होंने अपने जीवन में। अगर जगाते तो हो सकता वो आगे पार चल जाते, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन क्या था? वो तो सो रहे थे, यीशु मसीह सो रहे थे, उन्होंने जगाया नहीं था जीवन में, वो खुद ही बैठे थे, लेकिन वो सोच रहे थे, हो सकता वो कोशिश कर रहे हो कि हम खुद ही नाव को चला के ले जाएंगे, लेकिन उनको पता थोड़ी था कि आंधी तूफान आएगा बीच में, तो उनको ये पता थोड़ी था कि परमेश्वर को जगाना पड़ेगा हमारी लाइफ से। उनको जब पहले ही पता था ये सब कुछ, तो वो पहले से जगा लेते ना परमेश्वर को, पहले से अपने जीवन में ले लेते ना, पहले से वो सोने मत देने देते परमेश्वर को, बल्कि अपनी लाइफ में जगा के रखते, अपनी स्पिरिट को जगा के रखते, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जिसमें परमेश्वर विराजमान रहता है, हालेलुया। तो इसमें क्या था? पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उन्होंने ऐसा थोड़ी बोला था कि प्रभु आप नाव को चला दीजिए? नहीं, आप हमारे आगे ड्राइवर बन जाइए?
नहीं, कुछ ऐसा बोला ही नहीं। तो प्रभु ने तो सोना ही था ना, प्रेज गॉड हालेलुया। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, प्रेज गॉड हालेलुया। वो खुद ट्राई करी जा रहे हैं, खुद ट्राई करी जा रहे हैं उनको चलाने के लिए, लेकिन आगे तो उनको पता नहीं था कि तूफान आएगा, हनेरी आएगा, कुछ ऐसा आंधी आ जाएगी, उनको कुछ मालूम भी नहीं था। उन्होंने हो सकता मन में भी ना सोचा जब वो नाव के ऊपर बैठ गए, प्रेज गॉड हालेलुया। अगर जैसे कि वो नाव के ऊपर बैठ गए, तो अगर उन्होंने ये चीजें पहले ही सोची होती तो सचमुच प्रभु को पहले ही जगा लेते अपने जीवन में, प्रेज गॉड हालेलुया। तो अपने जीवन की वांगडोर पहले ही दे देते, प्रेज गॉड, प्रभु के हाथों में। तो उस नाव को फिर वो चेले नहीं चला रहे होते, फिर परमेश्वर चला रहा होता, प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। तो उनको तो जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को चलाता, अगर वो सो रहा है तो टकराएगी, अगर वो नहीं सो रहा है तो जाग रहा है तो वो सचमुच अच्छी तरह लेके जाएगा, उस गाड़ी को टकराएगी नहीं, प्रेज गॉड हालेलुया। चाहे वो नाइट में गाड़ी चल रही, चाहे डे में चल रही है, प्रेज गॉड हालेलुया। फिर क्या है, अच्छी तरह लेके जाएगा गाड़ी को। तो ऐसे ही है, अगर प्रभु को हम अपना जीवन देते हैं, प्रभु को अपने जीवन में जगा के रखते हैं, जगह देते हैं, तो सचमुच प्रभु को अपने जीवन की वांग डोर, उनके हाथों में अपने जीवन की वांग डोर देते हैं, तो वो ड्राइवर हमारी गाड़ी का है, हमारे जीवन का, प्रेज गॉड हालेलुया। फिर क्या है, वो हमारे जीवन का क्या, ड्राइवर, हमारी लाइफ का ड्राइवर, प्रेज गॉड। फिर वो सही से लेके जाएगा, हमें गिरने नहीं देगा, हमें कोई विपदा भी नहीं घेर पाएगी, हमें कोई परेशानी भी नहीं आ पाएगी। तो ऐसा नहीं है फिर हमें कुछ भी अंधकार घेर लेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। फिर प्रभु से हमें प्रभु सही से लेके जाएगा, प्रेज गॉड हालेलुया। तो आगे का वचन कहता है, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई। प्रभु सो रहा था, प्रेज गॉड हालेलुया। जागा नहीं था प्रभु, सो रहा था, प्रेज गॉड। उनकी बेड़ी में, उनकी नाव में, प्रेज गॉड हालेलुया। तो क्या आ गया फिर, वो जोखिम में पड़ गए ना, आंधी तो आ गई ना, क्या हुआ, विपदा में गिर गए, मुश्किल आ गई, संकट आ गया। तब उनके मन में आया होगा, अब हम क्या करें, किसे बुलाएं मदद के लिए, प्रेज गॉड हालेलुया। किससे सहायता लें, किसे बोले कि हमारी हेल्प करें, प्रेज गॉड हालेलुया, किससे बोले। तो जब आंधी आई देखो, और नाव पानी से भरने लगी, हालेलुया, प्रेज गॉड। किससे भर गई वो नाव, पानी से, प्रेज गॉड हालेलुया। बहुत पानी उसमें आ गया, हालेलुया। तो वो कितना घबरा गए होंगे, हालेलुया, प्रेज गॉड। आज अगर हमारी लाइफ में थोड़ी मुश्किल आ जाए ना, तो हम सोचते हैं अभी हम किससे सहारा ले और किससे बोले कि हमारी मुश्किल हल कर दे, प्रेज गॉड हालेलुया। अगर प्रभु को जगा के रखेंगे तो मुश्किलें अपने आप ही हल होती जाएंगी, प्रेज गॉड हालेलुया। जे पहले ऐसा करते ना, ये जो है चेले लोग जेकर पहले ऐसा करते, प्रभु को नाव में सोने ना देते बल्कि जगा के रखते अपने जीवन में, तो अपने जीवन की वांग डोर देते, तो सचमुच वो परेशानी जो आई, जो संकट आया, उनके जीवन में नहीं आना था, प्रेज गॉड हालेलुया। वो आंधी नहीं आनी थी, वो रुकावट नहीं आनी थी, वो संकट नहीं आने थे, और उनको किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़नी थी, और उन्हें आपस में सोच विचार नहीं करना था कि प्रभु अब हम क्या करें। अगर हम पहले ही कुछ ऐसा कर लेते कि जिससे परेशानी ना आती, समझ जाते पहले ही कुछ, है ना। तो सचमुच जब उन्होंने क्या देखा वहां पर, जब कहीं से उनको सहायता नहीं मिल रही थी, बहुत घबरा रहे थे, पानी से इतनी बेड़ी भर गई है, एक किश्ती भर गई है, अब हम क्या करें, हम तो डूब जाएंगे, प्रेज गॉड हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में जब विपदा आती है ना, चार चफेरे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता ना, तो क्या करते हैं लोग, अरे हम उस रिश्तेदार के पास जाएं, उनसे मदद ले ले, वो हमारी हेल्प करेगा, अरे पड़ोसी से मदद ले ले, वो हेल्प करेगा, अरे कोई दूर का रिश्तेदार, उनसे हेल्प ले ले, वो हमारी मदद करेगा। कई बार तो वो भी तैयार नहीं होते मदद करने के लिए, हालेलुया, प्रेज गॉड। चाहे वो जितने मर्जी क्लोजली है हमारे, प्रेज गॉड, कितने भी करीबी क्यों ना हो, वो भी मदद करने के लिए नहीं आते हैं, प्रेज गॉड हालेलुया। क्योंकि हमें अपनी मुश्किल का खुद उस मुश्किल का हल निकालना पड़ता है, प्रेज गॉड हालेलुया। तो यहाँ पर जब बेड़ी में पानी भर गया, मुश्किल आ गई, तब क्या हुआ,
उन्होंने फिर किसको पुकारना शुरू किया? परमेश्वर को, जो नाव में सो रहा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वचन कहता है, और जो नाव थी पानी से भरने लगी और जोखिम में थे। प्रेज गॉड, मतलब विपदा में थे, संकट में थे। हालेलुया। उनकी जो जान थी वो जोखिम में थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनको लगा था कि आज हम नहीं शायद बचेंगे, शायद अगर पानी इतना भर गया तो हम पानी में ही चले जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार होता है ना कि इतनी मुश्किल आ गई है तो कोई नहीं है हमारी मुश्किल को हल करने वाला, किसी के पास जाते वो जवाब दे जा रहे हैं, तो अब हम क्या करें? तो बंदा खुद उसको हल करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने बल और अपनी बल शक्ति से तो कुछ होता नहीं, प्रभु की आत्मा द्वारा सब कुछ हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम जितना मर्जी है बोल दें कि हमारे पास बहुत शक्ति है, हमारे पास हम बहुत बलवंत है, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन कई बार वो सब काम नहीं आता है, सब दूर हट जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्या होता है, एक ही परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर जो रब्बी है, वो काम आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसे हम पुकारेंगे तो सचमुच वो हमारी सहायता के लिए और अपना हाथ जरूर बढ़ाएगा। प्रेज गॉड। ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही, लेकिन कुछ न कुछ डिवाइन हेल्पर तो खड़े करेगा ना हमारी मदद के लिए। किसी को तो परमेश्वर मन में डालेगा ना कि आप इनकी मदद कीजिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसी को तो मन में डालेगा ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। मान लो आज किसी का घर बना है, मान लो उसका घर अधूरा है, जहां उसका घर अभी बना नहीं है, जगह की जरूरत है, चाहे वो जॉब कर भी है, कमाई कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको क्या जरूरत है? मदद की जरूरत है। अगर आज मान लो छत अभी बाकी है, घर कंप्लीट हो गया, छत नहीं पड़ी हुई है, लेंटर नहीं पड़ा हुआ, लेकिन उनको एट ए टाइम पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो वो क्या अपने रिश्तेदार के साथ मदद को मांगने के लिए जाएगा? मान लो एट ए टाइम उन्होंने जवाब दे दिया, तो फिर परमेश्वर से ही तो मदद मांगेंगे ना, किसी रिश्तेदार से थोड़ी मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। कई बार ऐसा कोई कर भी देता है, लेकिन कई नहीं भी करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब वो करते हैं तो सचमुच परमेश्वर जब करता है किसी की हेल्प, तो वो परमेश्वर पूरी रीति से करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो किसी के तो मन में डालेगा ना कि आप मेरे उस बंदे की मदद कीजिए, आप उनके पास जाइए, उनको पैसों की जरूरत है, तो आप उनको चाहे उधारा करके ले रहे, लेकिन दे तो रहे ना, उस टाइम काम तो हो रहा है ना, उनकी छत तो पै रही ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसे प्रभु हेल्प करता है हर एक जन की। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसे क्या है, जो चेले लोग थे ये घबरा रहे थे कि पानी बहुत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पानी इतना ज्यादा है, भर गया है, तो वो क्या, उनको लगा कि हम डूब जाएंगे, तो हम जीवित नहीं रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो उन्होंने फिर किसको पुकारा? किसी और को। वहां समुद्र में किसको पुकार सकते थे? क्या कोई और नजदीकी में था? उनके चेले तो थे, लेकिन नजदीकी में तो परमेश्वर था उनके। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार हम दूर के सहारे को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे ज्यादा करीब है। प्रेज गॉड। क्यों ना उनके पास जाने के, इतनी दूर जो चल के जाओगे, आप प्रभु को ही पुकार लो, प्रभु को जगह दे दो अपनी लाइफ में, प्रभु को बोल दो, प्रभु मेरा ये काम उनको हल कर दीजिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु आपके लिए जरूर डिवाइन हेल्पर भेज देगा, आपके लिए सहायता भेज देगा। सचमुच परमेश्वर ऐसे कार्यों को करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लोग उनके नजदीकी नहीं थे चेलों के, क्योंकि वो समुद्र में थे। प्रेज गॉड। क्या उनकी आवाज कहीं जा रही होगी? क्या कोई सुन रहा होगा? नहीं, नजदीकी में तो प्रभु था, क्योंकि उनकी किस्ती में, उनकी बेड़ी में सो रहा था परमेश्वर। प्रेज गॉड, हालेलुया। केवल उनको जगाने की जरूरत थी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। केवल उनको जगाने की जरूरत थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया आगे? प्रेज गॉड, हालेलुया। 24 में लिखा है, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसे? यीशु मसीह को। हालेलुया। जो उनकी बेड़ी में ही सो रहा था। प्रेज गॉड। वो सबसे करीब था, सबसे नजदीक था। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या कोई रिश्तेदार करीब था? क्या कोई बहन भाई, कोई पड़ोसी करीब था? नहीं करीब था। इनके करीब केवल इनकी आवाज को सुनने वाला केवल परमेश्वर था, जो इनकी बेड़ी में ही मौजूद था। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन था सो रहा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन सो रहा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। बस केवल उनको जगाने की जरूरत थी, और उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, उनकी आवाज कहीं और पहुंच भी नहीं रही होगी। प्रेज गॉड। केवल परमेश्वर तक की तो जाएगी ना उनकी आवाज। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो भागकर कहां पर गए हुए हैं? जहां पर परमेश्वर उसी बेड़ी में था जो सो रहा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो किस चीज के लिए गए हैं? मदद मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे वचन कहता है, और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। प्रेज गॉड। क्या कह रहे प्रभु को?
हम क्या हो जा रहे हैं? नाश होते जा रहे हैं। प्रेज गॉड। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को भी डांटा और वह थम गई और चैन हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या हो गया? चैन हो गया। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जगाया। बेड़ी जो हमारे जीवन को दर्शाती है, उसमें प्रभु यीशु मसीह सो रहा था, उनको जगा लिया। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर नाव दिखाई गई है, नाव में ही यीशु मसीह सो रहा है। तो जब उनके पास गए तो प्रभु को बोल रहे हैं कि स्वामी जी हम डूब रहे हैं, हम मर चले हैं, हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। तो सचमुच यीशु मसीह उठा ना, क्योंकि उनके सबसे करीबी था वो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज कई बार ऐसा होता है, बहुत जन ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा रिश्तेदार है ना वो सबसे ज्यादा नजदीकी है, उनसे जाओ तो प्रभु हमारे नजदीक है। प्रेज गॉड। वो तो बात बाद में सुनेंगे, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन प्रभु जल्दी सुन लेगा, बस जगाना चाहिए। प्रेज गॉड। प्रभु को अपनी बेड़ी से जगाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या करना है? जगाना है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या मदद किससे मांगी? यीशु मसीह से। क्या यीशु मसीह उठे नहीं उनकी पुकार को सुन के? उठे। प्रभु यीशु मसीह उठे उनकी पुकार को सुन के। हालेलुया, प्रेज गॉड। ऐसा नहीं है कि वो उठे नहीं। हो सकता आपका बहन भाई जो आपके करीबी है वो ना उठे आपकी पुकार को सुन के, जहां आपका फोन कॉल सुन के, जहां आपके घर, आप उनके घर जा रहे हो, तो हो सकता वो जो आप बोल रहे हो उनको जाकर मदद मांग रहे हो सकता वो कुछ ना जवाब दे, जा करूंगा जा नहीं करूंगा, कुछ भी ऐसा कुछ बोले, तो कुछ हाँ या ना विच कोई जवाब ही ना दे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने तो जवाब दिया ना। उनको पता था, ये पता है ना कि जो मेरे बच्चे हैं वो क्या है, इस टाइम संकट में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु तो सब कुछ जानी जाना ना, वो तो सब देखता है। हालेलुया। बस जगाने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से, अपनी बेड़ी से। तो जब हम पुकारेंगे प्रभु से, वो हमारे ज्यादा करीबी है परमेश्वर। जैसे कि एक दोस्त मित्र, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ ये दोस्त है, ये फ्रेंड मेरे ज्यादा करीबी है, तो क्या हो सकता वो भी ना काम आए। तो लेकिन प्रभु को हम अपना दोस्त बनाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता, उनको पुकारते तो वो जल्दी हाजिर हो जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या जल्दी आ जाएगा हमारी मदद के लिए। जैसे चेलों ने बोला जल्दी जल्दी जाके कि प्रभु जी, स्वामी जी हमें बचाओ, हम तो डूब चले, क्योंकि बेड़ी में बहुत पानी आ गया था। तो क्या प्रभु झट से उठा नहीं? उठा। उनको पता था मेरे बच्चे संकट में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को चिंता अपने बच्चों की। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि उनको चिंता नहीं है, उनको सभी की चिंता है। ऐसा नहीं है, फिर यह भी नहीं है कि जो प्रभु को मानते हैं सिर्फ उनकी ही प्रभु को चिंता है, दूसरों की नहीं है। उनको तो पूरे जगत की चिंता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो तो नहीं चाहते कि कोई जन नाश हो जाए, वो नहीं चाहता है, वो तो चाहता है कि पूरा जगत ही बचा लिया जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहते हैं? पूरा जगत बचा लिया जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहां पर जब चेलों ने यीशु मसीह को पुकारा और उनको बोला, तो सचमुच यीशु मसीह उनकी पुकार को सुनकर उठा। तो सचमुच जो आंधी आई थी, तूफान आया था, उनको थम जाने के लिए, तो वो क्या उठ खड़ा हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कहता ना, और पानी की लहरों को भी डांटा, आंधी को भी डांटा, पानी की लहरों को भी डांटा। और आगे क्या लिखता है, और वह थम गई और चैन हो गया, मतलब शांत हो गया माहौल। प्रेज गॉड। उनको लगा ही नहीं कुछ हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ऐसे ही हमारी लाइफ में कई बार हलचल बहुत होती है, लेकिन हमारी जो लाइफ उथल पुथल हो रही होती है। प्रेज गॉड। हमें समझ नहीं आ रहा होता हम क्या करें, कहां से मदद मांगे, कहां से हेल्प मांगे। लेकिन जब प्रभु हमारे इतने करीब है, तो हम अपने करीबी को मदद के लिए पुकारे ना, परमेश्वर को पुकारे। जैसे चेलों ने पुकार लिया, तो झट से प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा, लहरों को डांटा, शांत हो गई। तो ऐसे जब हम पुकारते हैं तो अपनी लाइफ परमेश्वर को जगाते हैं, तो फिर क्या होता है?
तो जो हमारे विपता की जो संकट, जो अंधकार आया होता है, जो और भी कुछ भी हो हमारी लाइफ में अटैक्स होते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। विपता, परेशानी, मुश्किल सब चले जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर क्या, हमारी लाइफ शांत हो जाती है। प्रेज गॉड, क्योंकि आसपास का जो माहौल है वो भी शांत हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर आंधी शांत हुई और लहरें भी शांत हो गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जो वो कमांड की थी उनको, प्रेज गॉड, हालेलुया, करने को तो वो भी कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह तो सो रहा था ना। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो तो अपनी इच्छा के अनुसार चला रहे थे उनको। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर वो पहले ही जगा के रखते तो वो खुद अधिकार के साथ आंधी को डांटते, लहरों को डांटते, तो वो थम जानी थी। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु नाम से, प्रेज गॉड, हालेलुया। किससे? यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तो क्या था, यीशु मसीह ने उनकी मदद कर दी। यीशु मसीह ने आंधी को, लहरों को डांटा और सचमुच वो थम गई लहरें। प्रेज गॉड। पूरा माहौल ही शांत हो गया, वो लहरें शांत हो गई सचमुच। तो वो जो चेले थे उनके मन में भी शांति आ गई होगी ना कि सचमुच प्रभु ने हमें बचा लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच आज हम बच गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। होता है ना ऐसा? हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ऐसा होता है कई बार हमारी लाइफ में बहुत तूफान आता है, लेकिन जब वो शांत हो जाता तो हम क्या बोलते? प्रभु धन्यवाद कि सचमुच हमारी जो लाइफ का जो तूफान था वो थम गया। अब प्रभु हम तेरी महिमा करेंगे, तेरी बढ़ाई करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जैसे कि इनकी बेड़ी में से भी वो जो तूफान था वो थम गया, आंधी थम गई, लहरें थम गई। जहां उनको डूबने की कगार में थे, तो वो सचमुच जब लहरें शांत होगी तो जो किश्ती थी वो अच्छी तरह चलने लगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उनको कुछ लगा ही नहीं, कुछ हुआ था। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो आगे का वचन कहता है 25, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? किसने बोला? यीशु मसीह ने, कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्या किसी रिश्तेदार पर है? क्या किसी पड़ोसी पर है जिनको आप आवाज लगा रहे होंगे मदद के लिए, लेकिन कोई नहीं आया? आप कहता विश्वास कहाँ है आपका? प्रेज गॉड। लेकिन जो सब में करीबी में था, जो आपस में जो डिस्कस कर रहे थे, आपस में रोला पाई जा रहे थे, अगर उससे पहले वो यीशु मसीह को जगा लेते ना, तो सचमुच ही तो इतनी जो तूफान आंधी, उन्होंने जो बेड़ी भी भर गई पानी में, वो नहीं भरना था। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो इतनी आंधी नहीं आनी थी। प्रेज गॉड। जो लहरें थी उठ रही थी वो भी नहीं होनी थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा? कहता तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पर वह डर गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। हो सकता उन्होंने कुछ ऐसा अचंभित करा ना देखा हो। हालेलुया। क्योंकि जब बेड़ी और जो आंधी और लहरों को शांत किया, हालेलुया, जब आसमान की ओर देख के हाथ उठा के यीशु मसीह ने उस आंधी और उस लहरों को शांत किया, वो हैरान हो गए होंगे कि ये कैसे हो गया, ये तो शांत हो गया एकदम से। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन वो डर गए थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो डरे क्यों थे हम जानेंगे। हालेलुया। कहते हैं और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, हैरान होकर, जिन्हें बोलते ना पंजाबी में हैरान होकर, कई बार हम उसको बोल देते हैं चकित होकर। प्रेज गॉड, हालेलुया। यह लिखा अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वो इसकी मानते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहता वो आज्ञा देता है आंधी और लहरों को, तो सचमुच उनकी मान लेते हैं, तो वो सचमुच शांत हो जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। ऐसा इन चेलों के साथ हुआ था। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर वो पहले जगा कर रखते यीशु मसीह को, तो सचमुच वो तूफान नहीं आना था। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज मुझे और तुझे ऐसा नहीं कि वचन केला में मेरे द्वारा प्रभु आपको प्रीच करी जा रहे हैं तो आप सोचोगे केला हमें ही कही जा रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सबके लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भी, आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, और सुनेंगे उनके लिए भी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो भी परमेश्वर प्रीच करवाता है ना वचन, तो मैं तो यही सोचकर चलती हूँ कि प्रभु जो प्रीच के द्वारा तो इनके जो मेरे द्वारा इनसे बात करेगा सामने वालों से, तो सेम मुझे और मेरे परिवार से भी बात करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सेम ब्लेसिंग जो आप पाओगे, सेम ब्लेसिंग को हम पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड।
अभी हमने क्या करना है? क्या चेलों की तरह अपनी बेड़ी में यीशु मसीह को सुला के रखना है? नहीं सुला के रखना है, जगा के रखना है। प्रेज गॉड। तो वो जागेंगे कैसे? प्रार्थना के अनुसार। हालेलुया। क्या हम अपनी स्पिरिट को बजा के तो ना रख सकते? प्रेज गॉड। हालेलुया। अगर हम अपनी स्पिरिट को बुझा के रखेंगे, अपनी आत्मा को बुझा के रखेंगे, तो सचमुच हमारी लाइफ वहां ही स्टॉप रहेगी। प्रेज गॉड। तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? अपनी लाइफ में यीशु मसीह को जगा के रखना है। हालेलुया। तो जगाएंगे कैसे? प्रार्थना के अनुसार। हालेलुया। प्रभु को पुकारेंगे, हृदय से पुकारेंगे। प्रेज गॉड। प्रभु को अपनी लाइफ में जगह देना है। ऐसा नहीं है कि जगह किसी और को दे रखी है तो यीशु मसीह को अंदर लाने में जगह ही नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी तो जगह चाहिए ना। अगर पहले ही कोई और है ना अंदर, तो फिर प्रभु को कैसे जगह मिलेगी? प्रेज गॉड। नहीं मिलेगी। तो प्रभु हमारे अंदर आना चाहता है, तो प्रभु को जगह चाहिए ना। हालेलुया। हमारी लाइफ को ग्रो करने के लिए, हमारी लाइफ को बंधनों को तोड़ने के लिए, हमारी लाइफ के जो संकट है, विपदा मुसीबत, उनको शांत करने के लिए, लहरों को, आंधी को शांत करने के लिए प्रभु को जगह चाहिए ना हमारे जीवन में। अगर पहले ही जगह बुक है तो प्रभु कहाँ है? प्रेज गॉड। तो प्रभु कहाँ आएगा? हमारे अंदर नहीं आएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो अपने आप को खाली करके रखना है, तो फिर प्रभु को पुकारना है, प्रभु हमारे अंदर आ जाइए। प्रेज गॉड। हम तुझे जगह देते हैं, क्योंकि जो हमारा घर है पवित्र आत्मा दी क्या है? हैंकल है। प्रेज गॉड। इसमें आप रहिए और कोई नहीं। प्रेज गॉड। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है जगह पूरी तरह फिलअप होती है, हमारा जो हार्ट है पहले ही फिलअप होता है, तो लेकिन प्रभु को हम पुकारते हैं, प्रभु आप हमारे अंदर आ जाइए। जब पहले वाली बातों को बाहर नहीं निकालेंगे, पहले वाले कचरे को बाहर नहीं निकालेंगे, तो प्रभु अंदर कैसे आएगा? प्रेज गॉड। हालेलुया। अपने आप को खाली नहीं करेंगे, कैसे आ जाएगा? स्थान बनाना पड़ेगा ना हमें। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। और मान लो किसी बंदे ने अपने घर में क्या करना है? प्रार्थना स्थान बनाना है। हालेलुया। तो वो पहले चेक करेगा ना कौन सी जगह में हम बैठ के प्रार्थना कर सकते, जहां पर कोई विपता ना, कोई भी डिस्टर्बिंग ना आए हमें। प्रेज गॉड। हालेलुया। कोई हमें शोर ना आए। प्रेज गॉड। हालेलुया। ताकि हम उस स्थान पर जाके अच्छी तरह प्रभु से क्या बातें कर सके। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या कर सके? बातें कर सके। तो वहां हम अगर स्थान बनाते हैं घर में, तो यहाँ दिल में भी तो प्रभु का स्थान बनाना पड़ता है ना। वो खुद नहीं बनता है, खुद बनाना पड़ता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। नहीं तो हमारी लाइफ जो स्पिरिट वो सोई रहेगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी तो फिर सोया ही रहेगा ना। तो फिर ऐसा तो नहीं है, प्रभु हमारी लाइफ में जागता ही है। हालेलुया। पहले कचरे को बाहर निकालना। जैसे कि इस बेड़ी में क्या था, क्योंकि उन्होंने बेड़ी को क्या किया था? पहले बंदी पड़ी थी, चेक नहीं की थी, लेकिन बाद में उन्होंने चेक किया तो खोल दी। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज हमें चेक करने की जरूरत है, कहीं हमारी लाइफ बंदी तो नहीं पड़ी है, कहीं हमारा जीवन कहीं बंधा तो नहीं पड़ा है, कहीं हमारी लाइफ कहीं फंसी तो नहीं पड़ी है। पहले हमें उसे खोलना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जब उनको हम फिर खोलेंगे ना, फिर प्रभु को हम अपनी लाइफ में जगह देंगे, कचरे को बाहर निकाल के। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि कचरे में परमेश्वर नहीं रहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या था? वो जो बेड़ी के ऊपर चेले थे ना, उसमें पानी भर गया था। प्रेज गॉड। इतना पानी भर गया था। तो वैसे ही हमारी लाइफ, हमारा जीवन है, जब यीशु मसीह हमारी लाइफ में सो रहा है, यीशु मसीह हमारी लाइफ में जाग नहीं रहा है, तो हमारी जो बेड़ी वो बंदी पड़ी, हमारा जीवन बंधा पड़ा है, उनको भी खोलने की जरूरत पड़ेगी। तो जो कचरा बड़ा पड़ा अपने जीवन में, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज गॉड। निकालेंगे कैसे? अपने आप को नम्र करके और क्षमा मांग के प्रभु से, और खाली करके अपने आप को। अगर प्रभु कहे मेरी बेड़ी बंदी पड़ी है, जहां मेरा जीवन कहीं बंधा है, तो उनको हम खोलते हैं। मत्ती 18:18 दिन साल तो खोलो, खोलने का अधिकार भी है। तो ये यीशु मसीह आंधी तूफान को डांट सकता है, तो भी अधिकार के साथ डांटता है, तो फिर क्या हम क्यों नहीं अपनी बंदी लाइफ को खोल सकते हैं? वचन दिया, खोल दीजिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब खुल जाएगा तो तब आप डेडिकेट कीजिए, क्षमा मांग के क्या कीजिए? कचरे को बाहर निकाल दीजिए। जिस तरह इस बेड़ी में पानी भरा था, तो समझो कचरा भरा हुआ था। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो सचमुच हम उसे कचरे को, जैसे हमारे जीवन में कचरा बड़े, उनको बाहर निकालेंगे, खाली करके प्रभु की हुजूरी में आएंगे। तब प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमारे खाली हृदय को, हमारे खाली बर्तन को भर दीजिए। तब प्रभु भरना शुरू करेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया।
अगर सब कुछ पहले ही अंदर है तो प्रभु को बोली जाएंगे प्रभु अंदर आजा अंदर आजा, तो कैसे प्रभु रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, खाली तो करना पड़ेगा ना। प्रेज गॉड हालेलुया। तभी तो हम नया भर पाएंगे। कभी भी पुराने कपड़े में क्या नई टाकी लगाई जा सकती है? नहीं लगा सकती। क्या मान लो एक घड़े में आप पानी भर रहे हो, क्या उसमें पहले ही पानी है तो क्या उसमें आपने नया पानी भरना है? क्या आधा पानी पहले आधा फिर आपने जो अच्छा वाला पानी जो मतलब टाइम पर जो उसी टाइम भरा वो भर दिया, तो वो साथ में मिलेगा तो उसका स्वाद कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा। प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। तो हमने क्या करना है? पहले घड़े को खाली करना है, फिर उसके बाद नया पानी भरना है। प्रेज गॉड। साफ करके क्या करना है? नया पानी भरना है, तभी वो जो पानी होगा स्वादिष्ट होगा। प्रेज गॉड हालेलुया। वो पानी क्या होगा? स्वादिष्ट होगा। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारा जीवन, हमारी लाइफ है। हालेलुया। तो हमने कचरे को बाहर निकालना है, क्षमा मांग के खाली करके अपने आप को प्रभु के आगे आना। अगर बंधी पड़ी लाइफ उनको खोलना है, अधिकार के साथ खोलते हुए फिर बढ़ना है आगे। प्रभु को बोलना प्रभु आप अधिकार लीजिए, आप हमारी लाइफ में आ जाइए, आप हमें नवे सामर्थ से भरिए, नई मैं से भरिए। प्रेज गॉड हालेलुया। प्राणी मैं अगर पहले से ही है, नई मैं अंदर आएगी तो वो क्या वो फट नहीं जाएगा। प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड। तो ऐसा करना है, नया दाख मधु भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। प्रेज गॉड। तभी भर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड, अदरवाइज नहीं। हालेलुया। ये हम बांधने की बात कर रहे थे, जो बंधी हुई लाइफ है तो उसको खोलना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो गधी का बच्चा था उनको भी खोलने के लिए चेलों को भेजा ना, तो जाओ वो सामने नगर में जाइए और जाके वहां गधी मिलेगा, उसका साथ में बच्चा, वो बंधे पड़े हुए हैं, उनको खोल के लेकर आना है। वो बंधे पड़े थे। प्रेज गॉड हालेलुया। उनका जीवन बंधा पड़ा था। प्रेज गॉड हालेलुया। वो पता नहीं कौन से संकट में होंगे जब वो बंधे पड़े थे। वो तो सोच रहे होंगे ना हमें कोई खोलने के लिए कोई तो आए, कोई तो मेरी मदद के लिए आए, कोई तो ऐसा कोई आए जो हमें खोल सके यहाँ से। प्रेज गॉड हालेलुया। तो उस पिंड में, उस नगर में वो बंधे पड़े थे। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और वो सामने नगर में जाओ, जाके वो जो गधिया और उसका बच्चा जो बंधे पड़े उनको खोल के लेकर आइए। तो अगर कोई पूछे भी आपको आप इनको क्यों खोल कर लेके जा रहे हो, आप बोलना प्रभु को इनकी जरूरत है। प्रेज गॉड हालेलुया। प्रभु को इनकी जरूरत है। हालेलुया। जिसकी प्रभु को जरूरत होगी ना तो सचमुच प्रभु उसके बंद को खोलेगा। प्रेज गॉड हालेलुया। खोलेगा। हालेलुया। तो गधी और गधी के बच्चे को खोला। प्रेज गॉड हालेलुया। जब चेले गए तो सचमुच जब उन्होंने वहां पर उन्होंने को पूछा गया क्यों खोल रहे हो, उन्होंने वही बोला जो प्रभु ने उनको बोलने के लिए बोला था कि आप बोल देना कि प्रभु को इनकी जरूरत है। जब उनको वहां से खोला गया गधी और उसके बच्चे को, तो क्या हुआ? उसका बंध टूट गया। प्रेज गॉड। उनका बंधन टूट गया। प्रेज गॉड। वो बंधे हुए खुल गए। प्रेज गॉड। मतलब बंधे हुए खुल गए, उनकी लाइफ खुल गई, उनका जीवन बंधा खुल गया। प्रेज गॉड हालेलुया। जब वो खोले तो फिर क्या हुआ? उसी गधी के ऊपर यीशु मसीह सवार हो गया। प्रेज गॉड हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर सवार हो गया। हालेलुया। तो आज अगर हमारा जीवन बंधा पड़ा है ना, उनको खोलने की जरूरत है। प्रेज गॉड हालेलुया। तो वहां पर जब यीशु मसीह गधी के ऊपर सवार हुआ तो क्या हुआ था? हालेलुया। लोगों ने इज्जत तो की, लेकिन क्यों उनकी जो गधी की इज्जत क्यों हुई थी वहां पर? इसलिए हुई थी क्योंकि यीशु मसीह उसके ऊपर विराजमान था। प्रेज गॉड हालेलुया। इसलिए हो रही थी। लेकिन बाद में जब यीशु मसीह वहां से उतर गया तो वो सोचने लगा अभी तो मुझे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। प्रेज गॉड। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था जब तक राज्यों का राजा विराजमान है ऊपर तब तक उसकी इज्जत हो रही है। हालेलुया। तो ऐसा ही वचन हमें कहता है, जब हम बंधे पड़े हैं, हमारी लाइफ बंधी पड़ी है, जब उनको हम खोलेंगे तो खुलने के लिए प्रार्थना करेंगे तो खुल जाएगा हमारा जीवन, खुल जाएगी हमारी लाइफ। तो वो क्या सारा बंधन टूट जाएगा। तो फिर क्या, जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु हमारी लाइफ में आ जाएगा, राज्यों का राजा हमारे जीवन में विराजमान हो जाएगा। प्रेज गॉड हालेलुया। तो फिर क्या होगा? प्रभु की तो इज्जत होती ही होती है, प्रभु की तो महिमा होती है,
है जिनके ऊपर वो सवार हो गया उसकी भी इज्जत होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, उसकी भी इज्जत होगी। हालेलुया। जैसे गधी सोच रही थी, वाओ भाई मेरी तो बहुत इज्जत हो रही है, लोग टहनियां बचा रहे, कपड़े बचा रहे, इतनी इज्जत, फूल बरसा रहे हैं, इतनी ज्यादा इज्जत। जब राजों का राजा उतर गया तब उसकी इज्जत नहीं हुई, तो वो सोचने लगी अब क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि राजा उतर गया ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो उसके ऊपर बैठा था, सवार था, हालेलुया। तो ऐसा ही होता है, जब हम हमारे जीवन में राज्यों का राजा विराजमान होता है तब हमारी इज्जत होगी। लेकिन कुछ ऐसी गलती जब हम कर बैठते हैं तो फिर क्या वो परमेश्वर क्या है, वो क्या आत्मा उठ जाता है हमारी लाइफ में कुछ गलतियों के कारण। शाऊल के जीवन से भी उठा क्योंकि उन्होंने अनाज्ञाकारी की, लेकिन उसमें तो राजा विराजमान होया था ना। लेकिन क्या था, प्रभु ने जो काम उनको करने के लिए किया कहा था, लेकिन उन्होंने तो बोला कि उन सारे जानवरों को जो जहां भेजा था हर एक जन का खात्मा करना है, लेकिन उन्होंने अच्छे अच्छे वाले बचा के रखे। उनको लगा था शायद मेरी प्रशंसा होगी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि आपने तो वचन ही तोड़ दिया, आपने तो अनाज्ञाकारी कर दिया। प्रेज गॉड। फिर जो राजा उस पर विराजमान था वो स्पिरिट उनकी लाइफ से हट गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर कौन आ गया उसकी लाइफ में, दुष्ट आत्मा अटैक करने लगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिन्हीं दुष्ट आत्माओं को जब उनको साइड में हटाने के लिए दाऊद जब आराधना करता था, सुरंगी बजाता था, सचमुच वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर से उठती थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हमने क्या करना है, हम भी चाहते हैं कि जैसे गधी के बच्चे, जैसे गधी के ऊपर जो राजों का राजा उसके बच्चे पर विराजमान हो गया, तो सचमुच अगर आज हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी लाइफ में विराजमान रहे तो हमने गलती नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर वो उतर गया तो फिर तो वही हाल होगा ना जो पहले था। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं करना है हमने, हमें यही बस ताक में रहना कि परमेश्वर तू हमेशा ही हमारी लाइफ में रहे। जब तक हम जिए तब तक हमारी लाइफ में रहे, तो जब तक रहेंगे तो परमेश्वर की तो इज्जत हमारी लाइफ द्वारा होती रहेगी। हमारे जो भी हम गीत भजन गाते हैं, जो भी आराधना प्रार्थना जो भी आप लोग करते हो, हम भी करते हैं, जो भी आप सेवा करते हो, है ना, उसके अनुसार प्रभु की तो महिमा होगी, साथ में परमेश्वर आपको भी इज्जत दिलाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। वरना इज्जत संसार से नहीं मिलती है, जितना भी ढूंढो कहीं से इज्जत नहीं मिलती है। हालेलुया। कहीं भी ढूंढ लो, कहना कि अरे मैं तो बड़े प्यार से बात कर रही हूँ आपसे, आप मुझसे इतने क्रोधता से बात कर रही हो या कर रहे हो, तो क्या मैंने कुछ आपका बगाड़ा थोड़ी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्यार से भी बात कर, लेकिन वो नहीं करेंगे। उनको पता है कि अगर ये परमेश्वर के कार्य के लिए कोई बंदा खड़ा हुआ है, उनको पता है कि हाँ ये दुष्ट आत्मा को जरूर निकालेगा, और ये हमारे जो दुष्ट आत्मा के अंदर विराजमान होती है ना, तो वो क्या करेगा, उनको पता है, उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को पता है ये हमारी लाइफ, इनके जो जिस शरीर में हम हैं, तो उस लाइफ में से वो दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल देगा। प्रेज गॉड। हमारे राज्य को खत्म कर देगा वहां से। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्या करना है, हमने जीवन को खोलना है, बंदी लाइफ को। जब हम खोल देंगे तो क्या होगा, हमारा लाइफ आजाद हो जाएगा। वैसे भी प्रभु ने हमें क्या गुलामी के लिए बुलाया है, आजादी के लिए बुलाया है। प्रेज गॉड। जब हमें आजादी के लिए बुलाया है तो प्रभु ने तो ऑलरेडी क्रूस के ऊपर जान देकर हमें आजाद कर दिया था ना। प्रेज गॉड। क्योंकि लहू बहा दिया, बस स्वीकार करने की जरूरत है, हमारे अंदर परमेश्वर को जगाने की जरूरत है, और हमारे जो बंधन जो कि है उनको खोलने की जरूरत है। अधिकार हमें दिया गया है, तो उसके अनुसार हम अपनी लाइफ से हर बंधन को खोल सकते हैं, अपने परिवार के बंधनों को खोल सकते हैं, हमारी लाइफ को बंधनों को खोल सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। बट अधिकार के साथ। हालेलुया। तो जब हम खोलेंगे तो खुल जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर क्या, हमारा लाइफ फ्री हो जाएगा, खुल जाएगा। तो राज्य को जगह देंगे हम अपनी लाइफ में, तो वो विराजमान हो जाएगा। हालेलुया। उसकी इज्जत तो होगी हमारी लाइफ के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, लेकिन साथ में हमारी भी इज्जत होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ऐसा क्या था, चेलों को ये चीज पहले समझनी थी, पहले भी नाव बंदी पड़ी थी, लेकिन जब उनको पता बंदी पड़ी है, सवार तो हो गए उसके ऊपर, लेकिन बाद में पता बंदी पड़ी, उनको खोल तो दिया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को जगाया नहीं उन्होंने अपनी लाइफ में।
अगर पहले से वो जगा देते, अपने जीवन की वांग डोर परमेश्वर के हाथों में दे देते, कहते प्रभु अब तुम चलाओ हमारे जीवन की किस्ती को, अब तुम चलाओ परमेश्वर हमारे जीवन की बेड़ी को, तो सचमुच परमेश्वर फिर मुश्किल नहीं आने देता। अगर मुश्किल आती भी, उनसे भी प्रभु बाहर निकालता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसमें भी परमेश्वर हमें बाहर निकालता है, हालेलुया। तो जब बाहर निकालता है तो फिर क्या, हमारी जो लाइफ है वो अच्छी बहाल हो जाती है। प्रेज गॉड, आसान हो जाती है, हालेलुया। फिर हमें चलना आसान होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर ऐसा नहीं होता है मैं किससे मदद मांगू, किससे मांगू। प्रेज गॉड। लेकिन इन्होंने जगाया तो सही, लेकिन बहुत टाइम बाद जगाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर पहले ही वो सब कर लेते तो आंधी लहरें नहीं आनी थी। प्रेज गॉड, फिर कुछ नहीं होना था, हालेलुया। उनकी जो बेड़ी में पानी भरा था वो भरना नहीं था। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं विश्वास कर दी आपके साथ आज का वचन बात कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और बीच में कुछ ऐसे भी सोच रहे होंगे, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, जहाँ थोड़े टाइम का विश्वासी अगर कोई देख रहा है, अगर मान लो परमेश्वर हम पहले आ जाते तो सचमुच अगर हम पहले ही परमेश्वर तुझे ग्रहण कर लेते, पहले ही पाप क्षमा मांग लेते, पहले ही हमारे कचरे को हमारे अंदर से बाहर निकाल देते, जैसे वो बेड़ी में पानी भरा था वैसे ही कचरे को हम बाहर निकाल देते, तो फिर क्या, हमारे बंधनों को खोल देते। आज हमारा जो जीवन है खुशहाल जीवन होता। प्रेज गॉड, हालेलुया। आजादी वाला जीवन होता। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर अगर मुश्किल भी आती तो प्रभु को पुकारते, प्रभु सबसे हमारे करीब है, उसको पुकारते तो वो हमारी मदद के लिए झट से आ जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लोग टाइम लगा सकते, रिश्ता टाइम लगा सकते, आपके बहन भाई टाइम लगा सकते, प्रभु टाइम नहीं लगाता आपकी मदद करने के लिए। मेरी और आपकी मदद करने के लिए प्रभु टाइम नहीं लगाता। जब हम पुकारना शुरू किया तो प्रभु झट से ही, प्रभु को पता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा पुकार रहा है तो मुझे जाना है उसकी मदद के लिए। प्रेज गॉड। तो वो कैसे जाएगा, किसी के तो मन में डालेगा ना, जाओ आप उसकी मदद करके आओ। तो वो मदद जब होगी तो मदद भी ऐसी होगी तो हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे सारे काम क्या है, सफल हो जाएंगे। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हमने क्या करना है, हालेलुया, प्रेज गॉड। इस वचन के अनुसार अगर जीवन बंधा पड़ा उनको खोलना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और कचरे को अंदर से बाहर निकाल के साफ करना है हृदय को, फिर डेडिकेट करना है। डेडिकेट करके प्रभु को जगह देनी है अपने अंदर। जब जगह देंगे हम तो सचमुच जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु राज्यों का राजा हमारे जीवन में विराजमान है। तो फिर क्या होगा, तो हमारी मदद भी होगी, चाहे दूर देश से क्यों ना आए लेकिन हमारी मदद जरूर आएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु अपने दूतों को भेजता है हमारी मदद के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। ऐसा नहीं कहना कि प्रभु हमारी सुनता नहीं है, प्रभु सबकी सुनता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब कोई व्यक्ति प्रेयर कर रहा होता ना, तब तो प्रभु कान लगाकर उसकी प्रेयर को सुनता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब सुनता है तो फिर क्या होता है, तो हमारे लिए मदद आ जाती है ना, हमारे लिए मददगार परमेश्वर भेज देता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए खुद मददगार है। क्योंकि हमने मदद केवल उनसे मांगनी है, तो आगे किसको भेजना है, किनके मन में डालना, वो प्रभु का काम है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो आगे वाली टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ अगर मैं प्रभु से बात कर रही हूँ कि प्रभु तू मेरा मददगार है, मेरी सहायता तेरी ओर से आएगी, तेरा वचन कहता है, तो प्रभु मेरी आंखें तो तेरी ओर लगियां हुई हैं, तो प्रभु तुम मेरी मदद के लिए आ जाओ। क्या प्रभु डायरेक्ट सीधा नहीं आएगा, लेकिन किसी के मन में डालेगा कि आप उनकी मदद के लिए जाइए, तो सचमुच वो मददगार हमारे तक पहुंचेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सीधा नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है, आज के बाद हमने इस वचन के ऊपर गौर फरमाना, बल्कि अभी से। हालेलुया। तो वचन के अनुसार हमने क्या, इसमें जब इनकी बेड़ी बंधी थी, तो अगर बंधे हुए हैं तो खोलना है, अपनी लाइफ को खोलना, अपने जीवन को खोलना, अपने परिवार के मेंबरों की लाइफ को खोलना है। प्रेज गॉड। खोलेंगे तभी आजाद होंगे, नहीं खोलेंगे तो बंधे रहेंगे। प्रेज गॉड। फिर आप आगे की ओर जाओगे ना, कुछ नहीं होगा। मान लो एक किस्ती वहां बंधी पड़ी हुई है, तो अगर वहां पर बहुत जन मौजूद है किस्ती में, तो वो क्या हुआ, वो चला रहे, चप्पू मार मार के चला रहे, लेकिन आगे की ओर जा ही नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है, पीछे तो बंधी पड़ी है ना। प्रेज गॉड। वो जोर लगा रहे, खुल नहीं रही है। हालेलुया, क्योंकि बंधी पड़ी है पीछे।
लेकिन जितने भी वो चप्पू मार मार के भी आगे लेके जाएं, लेकिन बेड़ी वहां की वहीं रहेगी, लेकिन बेड़ी आगे नहीं जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन उनको पहले खोलना पड़ेगा, फिर चप्पू हम मारेंगे तो फिर उसके अनुसार बेड़ी आगे जाएगी। प्रेज गॉड, ऐसी हमारी लाइफ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पीछे जो बंदी है हमारी लाइफ को खोलना है तो उनको जगह देना है, खाली करना, कचरे को बाहर निकालना है। तो फिर क्या है, जब हम प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु अब हमारी लाइफ को आगे की ओर बढ़ा, प्रभु हमारी लाइफ को ग्रोथ की ओर लेके जा, प्रभु हमारी लाइफ दे विच बड़े बड़े कार्य को कीजिए, तो फिर करना शुरू करेगा परमेश्वर। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तभी हमारी किस्ती आगे बढ़ेगी, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। जितनी भी मर्जी कोशिश कर ले, अगर वो लोग किस्ती में बैठ के चप्पू मार रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं जा रहा, पीछे बंदी पड़ी है, तो वो सोच रहे हैं हम तो अभी पहुंच जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे। कब पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो नहीं पहुंचोगे कहां भी। पहले बेड़ी की ओर ध्यान दीजिए, पहले अपने बंधे जीवन की ओर ध्यान दीजिए, उनको खोलिए, उस बंद को खोलिए। जैसे गधी और उसके बच्चे के बंद को खोल दिया गया, वो भी तो बंदी पड़ी थी ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहले खोलना पड़ेगा, फिर हम आगे की ओर जाएंगे, फिर ही स्थान दे पाएंगे ना प्रभु को। ऐसा नहीं है कि आप बंदे भी पड़े और आप बोलते कि प्रभु हमारी लाइफ में आ, लेकिन बंद को तो खोल दीजिए ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर कचरे को बाहर निकाल दीजिए ना, फिर ही तो प्रभु अंदर आ जाएंगे ना। प्रभु कभी भी कचरे में नहीं आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोचो आपके अंदर कचरा भी बड़ा हुआ है, उसमें प्रभु को भी बुला रहे हो, तो प्रभु कैसे ठहरेगा? हालेलुया। अगर मान लो घर हमारा गंदा है, मान लो घर में सफाई नहीं है, मान लो हम झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, तो बहुत सारा कचरा हो रखा घर में, तो फैमिली मेंबर घर में रह रहे हैं, तो क्या आप वहीं बैठ के आप ऐसी जगह में गंदगी में क्या आप खाना बना के खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। जब आप उसको सफाई करते रोज, घर की सफाई करते रोज, तो फिर आप पूरा साफ करके उनको खाना बनाते हो धोकर हाथ को, तो क्या होता है? तो हम साफ सुथरा खाने को खाते हैं। इसलिए खाते हैं क्योंकि कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर ना जाए, कोई कीटाणु हमारे अंदर ना जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर प्रभु भी तो घर साफ चाहता है ना, प्रभु भी तो चाहता है ना कि हमारा हृदय साफ हो, हमारा घर साफ हो, जिसके बीच में मैंने आके रहना है। प्रेज गॉड, उस राज्यों के राजा ने रहना है। तो कचरा पड़ा होगा तो वो नहीं आएगा, कचरे में परमेश्वर नहीं आता है। हालेलुया। जब हम रोटी कचरे में नहीं खा सकते तो प्रभु कैसे आएगा कचरे में? प्रेज गॉड, हालेलुया। कचरे को साफ करना है। हालेलुया। जब साफ करेंगे तो फिर ही प्रभु हमारी लाइफ में आएगा। तो जब आएगा फिर ऐसा आएगा, तो फिर क्या है? उसकी तो इज्जत होगी होगी, तो हम सबकी भी इज्जत होगी साथ में। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु फिर इज्जत दिलाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। गधी को इज्जत नहीं दिलाई होगी? दिलाई ना। हालेलुया। तो क्या प्रभु हमें इज्जत नहीं दिलाएगा? दिलाएगा ना, क्योंकि राज्य का राजा विराजमान होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर किसी का जीवन बंधा पड़ा है तो परमेश्वर को उसकी जरूरत है। पहले वो अपनी लाइफ को खोलिए, कचरे को साफ कीजिए, फिर अंदर बुलाइए, फिर परमेश्वर को कहिए प्रभु आप मेरी बेड़ी को आगे लेके चलिए, आप मेरे जीवन को लेके चलिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर लेके जाएगा परमेश्वर। अगर अंधेरे में भी चलोगे ठोकर नहीं खाओगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, विपदा आ जाए, परेशानी आ जाए, संकट आ जाए, तो तब भी आप घबराओगे नहीं, बल्कि हौसले बुलंद करके आगे बढ़ोगे। कैसे? कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंग संग है, प्रभु मेरे साथ चल रहा है, प्रभु मेरे जीवन में विराजमान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मुक्तिदाता परमेश्वर हमारे अंदर है। हालेलुया। वो राज्यों का राजा, हालेलुया, जो हमें कुछ भी नहीं होने देगा, बाल भी बिंगा नहीं होने देगा, जब राज्यों का राजा हमारे संग है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु आपके संग है तो आपका विरोधी कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे संग है तो फिर विरोधी कोई नहीं होगा। प्रेज गॉड। कोई चार बातें भी बोल रहे हैं ना, आप ध्यान नहीं दोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप एक ही चीज बोलोगे, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारा युद्ध लड़ेगा, परमेश्वर हमारे अंग संग है, वो मुश्किलों को हटाएगा। हम तो केवल क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि प्रभु है जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाएगा। हमारा काम है केवल प्रार्थना करना। तो करेंगे, समा देंगे, प्रभु को डेडिकेट करेंगे अपने आप को प्रभु के चरणों में। तो जब करेंगे तो प्रभु बहुत बड़े कार्यों को हमारी लाइफों में कर देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। खुदा इन वचनों की तरह आप सबको आशीष से बरकत दे। मैं विश्वास कर दिया आज के वचन के अनुसार आप सबने आशीष से बरकत पाई होगी। यस, आमेन। आइए हम छोटी प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम करेंगे इस वचनों के अनुसार। अगर किसी का लाइफ बंधा पड़ा है तो वो क्या करेंगे, अपनी लाइफ को खोलने के लिए प्रार्थना करेंगे कि कहना कि प्रभु मेरी लाइफ को जो बंदी पड़ी है उनको हम मत्ती 18:18 है तो वचन के अनुसार खोलते हैं। जब खोलोगे तो खुलेगा। तो अगर कुछ जो चीजें कमियां आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको प्रभु राजों के राजा को अंदर बुलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप सोच रहे हो कि परमेश्वर हमारी लाइफ में कैसे आएगा, तो क्या करना है, अपनी लाइफ में कचरे को बाहर निकालना है, उस कमी को बाहर निकालना है। तो प्रभु की सहायता लेनी है ना, तो प्रभु उस कचरे को बाहर निकाल देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अपनी प्रभु की होली स्पिरिट की मदद लीजिए, होली स्पिरिट की सहायता लीजिए तो वो निकाल देगा। हालेलुया। कमी कोई बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो कमी को बाहर ना निकाल सके। अगर होली स्पिरिट की मदद लेंगे, सहायता लेंगे तो वो इन चीजों को बाहर निकालेगा आसानी से। प्रेज गॉड, हालेलुया। हो सकता आज आपकी कमी ना जाए, हो सकता कल भी ना जाए, हो सकता आपको टाइम लग रहा है कमी को बाहर निकालने में, लेकिन प्रभु की मदद रोज मांगते रहना है। प्रभु हमारे अंदर की कमी को बाहर निकाल दीजिए। प्रभु हमारी लाइफ को हम खोलते हैं मत्ती 18:18 वचन के अनुसार। परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन के कचरे को बाहर निकालते हैं। तो प्रभु हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में तुझे जगह देते हैं, जगह देते। आप हमारी लाइफ में विराजमान हो जाइए। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब वो विराजमान हो जाएगा, जब उनको जरूरत है, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को गिने चुने बंदों की जरूरत है। हालेलुया। अभी भी बहुत सारे गिने चुने हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो ऐसे मतलब चुने गए हैं जो प्रभु के कामों के लिए। आज भी प्रभु को जरूरत है और प्रभु के कामों को, राज्यों को फैलाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साफ तो करना पड़ेगा। राज्यों के राजों को जो जरूरत है, जो परमेश्वर है, जिनको हम सबकी जरूरत है, तो प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, उनके वचन को फैलाने के लिए, उनके काम को करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने इसलिए हमें जीवन धरती पर भेजा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले खोलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपने बंधनों को खोलना पड़ेगा। खोलेंगे तो सब कार्य सफल होगा। हालेलुया। तो फिर वो कर पाएंगे जो परमेश्वर हमारी लाइफ के द्वारा चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। आइए मेरे साथ अखन बंद कर दे, अथन उठाते हुए प्रार्थना की ओर जाइए। जो चीज, लेकिन मुझे नहीं पता है कि किसके अंदर कौन सी कमी, जैसे आपको मेरे अंदर नहीं पता है तो मुझे आपके अंदर नहीं पता है, लेकिन केवल प्रभु को पता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम क्या करेंगे, प्रार्थनाओं को करेंगे। अगर कमियों को बाहर निकालना है तो कचरे को साफ करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अगर बंधन में, शराब में है तो उनको तोड़ेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन बंधन को खोलेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब हम प्रभु को क्षमा मांग के प्रभु को बढ़ाएंगे अपने हृदय में। हालेलुया। तो प्रभु अब आप आ जाइए। तो सचमुच जब कब्जा होगा तो सचमुच परमेश्वर को बोलेंगे कि आगे बढ़ाने में परमेश्वर हमारी मदद कीजिए। तब परमेश्वर हमारी मदद करेगा। तब हम उस योग्य बन जाएंगे, उस योग बर्तन बन जाएंगे जो बर्तन प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर हम खाली नहीं रहेंगे, भरे रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए अखन बंद कर दे, आसमान के रथन उठाते हैं, प्रार्थना की ओर जाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। धन्यवाद करती है प्रभु, तेरा शुक्र करती है परमेश्वर। आज के वचन के अनुसार आपने बातचीत की प्रभु, धन्यवाद करती है। वचन को, ग्रेस को, मसीह को मैं एक जन के ऊपर रिलीज करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम दे। आज का वचन परमेश्वर एक शब्द है, एक परमेश्वर प्रभु जी, जो भी परमेश्वर प्रभु जी खुदा शब्द है परमेश्वर इनकी लाइफ च काम करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य। एक वचन परमेश्वर इनकी लाइफ च काम कर जाए परमेश्वर, एक शब्द काम कर जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आज का वचन परमेश्वर प्रभु जी जो इन्होंने सुना मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने बातें की प्रभु जी, परमेश्वर विश्वास करती इन्होंने समझ लिया वचन को। इस वचन के अनुसार आज जो वे प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु जी हमारी जो लाइफ बंदी पड़ी है उनका मत्ती 18:18 वचन के अनुसार खोलते हमारे बंधनों को यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जितने जन प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारी बंधी हुई लाइफ खुल जाए, तो आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मत्ती 18:18 वचन के अनुसार इनकी बंधी हुई जीवन, बंधी हुई लाइफ खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे, और इनकी परिवार की लाइफों के बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दीजिए। हर तरह का जकड़बंद खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दीजिए।
ऐसा होने दे परमेश्वर। राबा शेखेंदोला रखा नम सेखेला रखा रसा कुरियंदला रखा रसा कंद्रा, इनकी लाइफ है परमेश्वर फ्री हो जाए यीशु के सामने। हम फ्री घोषणा करते प्रभु यीशु के सामर्थ्य वचनों के अनुसार हम फ्री घोषणा करते इनकी लाइफ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे। और खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी जो जो पाप की क्षमा मांग रहे प्रभु जी, आज इनके पाप क्षमा किए जाए परमेश्वर प्रभु जी, क्षमा किए जाए परमेश्वर प्रभु जी। जिशाया 1:18 आयत अनुसार इनके पाप क्षमा किए जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य, क्षमा किए जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम दे। मेरी प्रार्थना है खुदा परमेश्वर, अगर कोई परमेश्वर प्रभु जी कमी को बाहर नहीं निकाल पा रहे परमेश्वर प्रभु जी, अगर आपकी वो हेल्प मांग रहे हैं प्रभु होली स्पिरिट आप आज उनकी मदद कीजिए, कमियों को बाहर निकालने जो मदद और सहायता कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य, ताकि सभी कमियां उनके अंदर से बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य। उनके अंदर स्पिरिट को साफ कीजिए, क्लीन अप कीजिए हृदय को यीशु के सामर्थ्य नाच। रीबा बाला रखा मासा खाला रखा नमसे खेले बरखंदोला रखा साकुरिया, रीबा बाशांदोले रखा नमसे खाला रखा साकुरिया। प्रभु ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। अगर कोई कह रहा है प्रभु जी प्रभु मैं तुझे अपनी लाइफ में इनवाइट करता हूँ, तो आज प्रभु उनकी लाइफ में एंटर हो जाइए। जिसने अपना हृदय खोला उसकी लाइफ में एंटर हो जाइए प्रभु जी, उनके जीवन में विराजमान हो जाइए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और उनके जीवन के द्वारा आपकी तो महिमा होगी होगी प्रभु जी, और उनकी भी इज्जत होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य से मेरी प्रार्थना है। रा बाबा शंदोला रखा रमा सेखरे, आप संसार में इज्जत दिलाने दी सामर्थ्य रखते हो परमेश्वर प्रभु जी। गधी को उसके बच्चे को दिला सकते हो तो परमेश्वर प्रभु जी आप तो इंसानों को भी दिला सकते हो। आज अपने नबी दासियों को तो विराजमान होकर आता प्रभु जी, और साथ में उनको भी इज्जत दिलाता मेरे परमेश्वर। आपके नाम को तो महिमा जला आदर मिलता ही मिलता है प्रभु जी। ऐसे ही मेरे बहन भाइयों के साथ होने पर जितने जन देख रहे हैं प्रभु जी, इनकी लाइफों में भी आप विराजमान होइए प्रभु जी, और इनकी लाइफों को पूरी तरह परमेश्वर क्लियर अप करके मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और इनको अपने योग बर्तन बनाइए ताकि तेरे कार्यों के लिए इस्तेमाल हो सके, तेरे राज्य को फैलाने वाले बन सकन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। क्योंकि आपको परमेश्वर एक की नहीं दो की नहीं बहुत जनों की जरूरत है परमेश्वर प्रभु जी। आपको थोड़ा जन की नहीं प्रभु जी, बहुत जनों की जरूरत है परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु जी अपने कार्य को फैलाने के लिए, अपने वचन को फैलाने के लिए प्रभु मैं चाहती हूँ ऐसा होने दे। अपने बहन भाइयों को छूइए प्रभु, छूइए प्रभु जी, ताकि ये भी तेरे कामों के योग्य बर्तन बन सकन और तेरे कार्य को कर सकन, तेरे राज्य को फैला सकन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से मेरी प्रार्थना है। राबा बाला रखा नमसे खेले रे कर रग नमसे खला रग साकुरिया न नमाला कंतला प्रसे के होली बरे का नमन निकला प्रसे का तला रग सांद्रिखा। मैं वचन की ग्रेस को एक जनरल में रिलीज करती प्रभु यीशु के सामर्थ्य से। ये सब ब्लेस्ड है, वचन के अनुसार ब्लेस्ड हो चुके हैं। ये प्रार्थना सुन ली गई है, सचमुच जो हमने प्रार्थना मांग लिया सचमुच ऐसा ही तूने वचन के अनुसार कर दिया। ये सब ब्लेस्ड हो चुके, फ्री हो चुके हैं, सब बंधन खुल चुके यीशु के सामर्थ्य, और इनके हृदयों में तू विराजमान हो चुका राज्यों के राजा परमेश्वर, और तू इनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं घोषणा कर दी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं विश्वास कर दी है आप सब इस वचन के अनुसार ब्लेस हुए होंगे। आज के वचन के अनुसार आपने सीखा और सचमुच विश्वास कर दी है आपकी जो लाइफ है ब्लेस्ड हो चुकी वचनों के अनुसार। तो सचमुच तो जैसा वचन के अनुसार आज बताया गया वैसे ही अगर कोई अभी इसी वक्त प्रार्थना किया फ्री हो, तो जो बाद में भी प्रार्थना करे जब सेम इस वचनों को प्रार्थना को सुने तो सचमुच सेम वचनों की ग्रेस को पाए, और सचमुच उनके भी बंधन की लाइफ टूटे और खुले कचरे को साफ करे, परमेश्वर उनकी लाइफ में विराजमान हो, ताकि वो परमेश्वर के योग्य बर्तन, उसके कार्यों के कामों को योग्य बर्तन बन सके उसके कार्यों को करने के लिए। थैंक यू फादर, हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सब ब्लेस हो, परमेश्वर आपको सबको ब्लेस कर चुका है। आप सब परमेश्वर दी हजूरी विच आए ब्लेस्ड हो चुके हैं। परमेश्वर आपको बरकत आशीष दे। मैं आशीष वचन को सबके ऊपर ठहरा देती प्रभु यीशु के सामर्थ्य। आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आप सब शुरू से लेकर अब तक जुड़े रहे, प्रभु ने आप सबको ब्लेस किया वचनों के अनुसार। मैं विश्वास करती हूँ बरकत पा ली। आप सब ने परमेश्वर की हजूरी विच वचनों से ब्लेस हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम दे विच, और आपके परिवार भी ब्लेस है। मैं विश्वास कर दी है क्योंकि विश्वास करने सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि आप सब ब्लेस्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके परिवार ब्लेस्ड, आपके घराने ब्लेस्ड है। हालेलुया। सेम जो बाद में आके सुनेंगे वचन को, ऑफलाइन भी सुनेंगे, वो भी सेम वचन की ग्रेस के साथ वो भी ब्लेस्ड है। तो वो भी इस आशीष वचन को ग्रहण करके अपनी लाइफ से बरकत को देखेंगे। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सब जुड़े रहे शुरू से लेके एंड तक।
आप ब्लेस तो यीशु के सामर्थ्य से चाहें, किसी चीज की आपको घटी ना रहे, यीशु के सामर्थ्य ना दी चाहे। आइए हम लास्ट प्रार्थना की ओर जाएंगे और एंड अप करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी, धन्यवाद कर दिया आज के सामर्थ्य कलाम के लिए मेरे परमेश्वर पर जी, जो परमेश्वर आज मेरे द्वारा ये परमेश्वर पर जी लाइव स्ट्रीम में लेके आए परमेश्वर, सब जन आज ब्लेस्ड हो चुके इस वचन के हिसाब में, सभी ने बरकत पाली, धन्यवाद कर दिए। जो ऑफलाइन देखेंगे सेम ग्रेस सेम मसा उनकी लाइफ से काम करेगा, वो बरकत आशीष को पाएंगे, अपनी लाइफ से बड़े चमत्कार को होते देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर पास से चरणजीत सिंह कंबोज के लिए प्रभु जी अपने दास को बहुताई के साथ यूज कीजिए परमेश्वर प्रभु जी, और ज्यादा गहरे रेवलेशन भेद भरी बातों से भरिए और ज्यादा अपने दास को माइटी रूप में इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। अपने दास के द्वारा परमेश्वर लाखों करोड़ों रूहों को बचा के परमेश्वर प्रभु जी उनके तेरे खत्ते में वो जमा करे तेरा दास मेरे परमेश्वर, प्रार्थना है खुदा ऐसा होने दे, तेरा दास ब्लेस्ड, इनकी मिनिस्ट्री ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम दे। जो मिनिस्ट्री आपने अपने दास को दी है प्रभु जी, सचमुच नए नए लोग परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े यीशु के सामर्थ्य नाम, हालेलुया ऐसा होने दे परमेश्वर। सब जन ब्लेस होने पर यीशु के सामर्थ्य। तेरे दास की फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी ब्लेस कीजिए प्रभु जी, वो सब ब्लेस्ड है यीशु के सामर्थ्य साथ में परमेश्वर प्रभु जी, वो भी परमेश्वर प्रभु जी अपनी लाइफ से बड़े कार्य को होता देखिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनकी टीम जो परमेश्वर जो इस सिस्टम को चलाती है प्रभु जी, उनको तेरे हाथों में देती है प्रभु जी, सारी टीम को परमेश्वर ब्लेस घोषणा करते हैं, वो भी बरकत पा चुके हैं इस वचन के साथ ब्लेस हैं, वो भी आशीष पा चुके हैं, इनका परिवार भी ब्लेस है यीशु के सामने, सब ग्रोथ करे यीशु के सामर्थ्य मांगते मांग के पा लेते यीशु नाम से, आमीन आमीन आमीन। आशा ब्लेस हो, गॉड ब्लेस यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार और सामर्थ्य कलाम और वचनों के अनुसार नए रेवलेशनों के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।